मैराथन क्लास होने वाली है जिसके अंदर मैंने आपके बड़े ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आंसर लिए हैं। और जो आज क्वेश्चन आंसर आज की वीडियो के अंदर मैंने लिए, यहां से आपको 5, 10, 15 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, इससे ज्यादा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, जो आपकी ईवीएस आपको एग्जाम में पूछे जाने वाली है पूरे 30 नंबर की। ठीक है, तो बड़े सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं आज आपके क्वेश्चन आंसर वाली महा मैराथन क्लास की आपकी आज शुरुआत। और उसके साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कल एक और मैराथन क्लास आपके लिए आने वाली है। कौन सा सब्जेक्ट की आएगी वो कल ही आपको बताऊंगा। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। 1 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, वो है आपके इंडिया के मैप से जुड़ा हुआ। कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि बंगाल की खाड़ी के नजदीक में कौन कौन से राज्य है। कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा अरब सागर के नजदीक में कौन कौन से राज्य है। कभी क्वेश्चन पूछ लेगा कि मिजोरम के निकटवर्ती राज्य कौन से है। कभी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अगर हम दिल्ली से निकल कर जाएंगे तो पंजाब होते हुए तो कौन कौन से राज्यों से हमें निकल कर जाना पड़ेगा। तो भारत के जितने भी आपके स्टेट होते हैं, ठीक है, भारत के टोटल कितने स्टेट है, ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा गया। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर इंडिया के राज्य की बात करें, अगर इंडिया के स्टेट की बात करें, टोटल राज्य की बात करें, तो टोटल राज्य होते हैं आपके 28 टोटल राज्य होते हैं। अगर इंडिया के केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, यूटी की बात करें, तो इंडिया के टोटल केंद्र शासित यानी कि यूटी होते हैं आपके 8 यूटी होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आपके ये भी पूछा गया कि भारत के निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि जो टोटल आपके यूटी होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, उनके नाम कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताइए। तो आप लोग समझ गए, 1 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में भारत के राज्यों से संबंधित आपका जरूर पूछा जाएगा। इंडिया के मैप से संबंधित क्वेश्चन आपका जरूर आना है। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन आपको दे दिया कि 3 राज्यों का वह समूह जिनके किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है, वह आपको बताना है। अगर आपको इंडिया के मैप की नॉलेज है तो आप लोग इसका इजीली आंसर निकाल दोगे। अगर नॉलेज नहीं है तो भाई आपको नॉलेज इसकी बढ़ानी पड़ेगी, तभी आपका आंसर निकलेगा। क्वेश्चन हमसे पूछ लिया कि बंगाल की खाड़ी के नजदीक में कौन कौन से राज्य पड़ते हैं। तो चलिए बंगाल की खाड़ी को देख लेते हैं मैप के थ्रू, तो इसकी प्रैक्टिस आप लोग जरूर कर लेना। देखिए बंगाल की खाड़ी को देख लेते हैं, वे ऑफ बंगाल देख लेते हैं। ये रही भाई आपकी बंगाल की खाड़ी। ठीक, तो ये रही आपकी बंगाल की खाड़ी, थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूं। तो ये रही आपकी क्या है, बंगाल की खाड़ी। ये सारी की सारी आपकी बंगाल की खाड़ी है। ठीक, तो ये रही आपकी बंगाल की खाड़ी। तो इसके निकटवर्ती राज्य यानी नजदीक के राज्य ये आपके नजदीक के राज्य है। जैसे पहला राज्य हो गया आपका तमिलनाडु, ये आप लोग देख रहे हो, ये रहा आपका पहला राज्य तमिलनाडु। हमें 3 स्टेट लेने हैं तो 3 स्टेट ले लेते हैं। तो पहला तमिलनाडु हो गया। दूसरा राज्य इसके नजदीक का ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये रहा यहां तक आपका आंध्र प्रदेश। तो दूसरा हो गया हमारा आंध्र प्रदेश हो गया। अगर बात करें तीसरे स्टेट की, तो तीसरा स्टेट हो गया आपका ओडिशा हो गया, यानी कि तीसरा स्टेट हमारा ओडिशा हो गया। तो भाई 3 स्टेट हमसे पूछे थे, तो 3 स्टेट हमने ले लिए, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और आपका ओडिशा, जो आपके बंगाल की खाड़ी के नजदीक आपके स्थित है। ठीक है, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और आपका उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और आपका उड़ीसा, ये आपके 3 स्टेट हो गए। ठीक, कहा गया तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और आपका उड़ीसा। थर्ड आंसर यहां पर आपका सी हो जाएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में इंडिया के मैप से आपका पूछा जाएगा। इसको कंफर्म कर लेना, क्योंकि डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाना है, क्योंकि इसका जिक्र आपकी एनसीईआरटी की किताबों में दिया हुआ है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इंडिया के मैप से आपका क्वेश्चन एग्जाम में ना आया हो। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है। वेरी गुड, आप लोग जो इंडिया के यूटी है उनके सभी नाम आप लोग बता रहे हो, तो बहुत बढ़िया आप लोग बता रहे हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर, ये रहा आपका अगला सवाल। अगला सवाल सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। तो बताइए, हाथियों के बारे में आप लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया होगा, एनसीईआरटी किताबों में हाथियों के बारे में जिक्र है, नंदू हाथी के बारे में आपका दिया हुआ है। तो चलिए पढ़ते आज एक बार हाथियों के बारे में दोबारा से। आज आपकी एक तरीके से रिवीजन भी होती चली जाएगी। जो चीजें आपने आज तक पढ़ी है, आज उसकी एक बार दोबारा आपकी रिवीजन हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद भाई फिर आपकी कोई क्लास आपकी नहीं आने वाली है किसी भी सब्जेक्ट की, क्योंकि आज आपका ये फाइनल है। ठीक, देखिए हाथियों के बारे में पढ़ते हैं कि हाथी एक समूह में रहते हैं जिसको झुंड कहते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है, हाथी जो इस समूह में रहते हैं उसको झुंड कहा जाता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां रहती है और बच्चे रहते हैं। हाँ, ये भी बिल्कुल सही बात है। हाथियों के झुंड में कितनी भी हथनियां अपने बच्चों के साथ रह सकती है, ये स्टेटमेंट गलत है।
कितनी भी हत्तियां नहीं रह सकती, सिर्फ आपकी 10 से 12 आपकी हत्तियां रह सकती है, जो हाथियों का जो झुंड रहता है। ठीक है, हाथी 4 से 5 साल की आयु होने तक ही झुंड में रह सकता है, ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। जो हाथी रहता है वो 14 से 15 साल तक की उम्र तक ही अपना झुंड में रहता है, उसके बाद अपने झुंड को छोड़कर वो हाथी चला जाता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका, ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो 2 स्टेटमेंट सही है, 2 स्टेटमेंट आपके गलत हो गए। उसके अलावा जो हाथी होता है, तो हाथी को अपना कीचड़ में खेलना बहुत पसंद होता है। किसमें? कीचड़ में खेलना हाथी को बहुत ज्यादा पसंद होता है, क्योंकि उससे उसके शरीर को क्या मिलती है, उससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के जो कान होते हैं, बड़े बड़े आपने कान देखे होंगे हाथी के कान, उससे वो हवा के रूप में इस्तेमाल करता है, उनसे वो हवा करता है जो हाथी होता है। उसके अलावा हाथी क्या करते हैं, जब उनके सामने समस्या आ जाती है तो एक दूसरे की वो हेल्प करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं। ये नहीं कोई शेर आ गया तो डर कर भग जाए। ठीक है, तो समय आने पर एक दूसरे की हेल्प करते हैं, जो हाथी करते हैं। अगर मैं हाथी के बच्चे के वेट की बात करूं तो लगभग जो 3 महीने का जो हाथी का जो बच्चा होता है, ठीक है, 3 महीने का जो हाथी का बच्चा होता है, उसका वेट होता है आपका 200 केजी का, उसका आपका वेट होता है। उसके अलावा अगर हाथी जो होता है वो दिन में कितना खा जाता है, 100 केजी तक के आपके पत्ते खा जाता है, जो आपका हाथी होता है। उसके अलावा अगर हाथी के आराम की बात करें तो भाई हाथी दिन में बहुत कम आराम करता है। हाथी जो है दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही आपका सो पाता है, इतना कम हाथी दिन में आराम करता है। उसके अलावा जो हाथियों का एक शिकार भी होता है, जो हाथी का शिकार होता है, हाथी का आपने 2 दांत देखे होंगे ना आगे की तरफ, जो 2 बड़े बड़े दांत है हाथी के, उनके लिए हाथी का आपका शिकार भी आपका किया जाता है। तो ये हाथियों के बारे में जितनी आपकी मेन मेन बात है, जिनके बारे में मैं बहुत पहले भी आपको कई कई बार बता चुका हूं, ये हाथियों के बारे में सभी जानकारी सब मैंने आपके सामने स्क्रीन पर बता दी। ठीक है, तो ये हो गई आपके हाथियों के बारे में सभी जानकारी। ठीक है, हेलो सर, मेरा आपके टेस्ट में एक नंबर 114 4 या कभी 100 भी आते हैं सर, अभी रिवीजन कैसे करूं, आई लव यू सर। ठीक है, देखिए अगर आपके मेरे मॉक टेस्ट में इतने नंबर आ रही है तो मॉक टेस्ट के साथ अगर आपने नोट्स ले रखे हैं तो उसमें प्रैक्टिस आप लोग साथ के साथ करिए क्वेश्चन आंसर की। ठीक है, क्योंकि स्कोर आपका सही आ रहा है, और जहां पर आप लोग अटक रहे हैं तो उन जो जिस कंसेप्ट के अंदर आप अटक रहे हो उनकी प्रैक्टिस आप लोग ज्यादा से ज्यादा करिए। ठीक है, बाकी स्कोर आपका अच्छा है, बस इसको थोड़ा इंप्रूव करिए आप लोग अपने स्कोर को। ठीक है, चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया।